श्री परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशाय नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए शंकर भगवान की, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलिए नंगली निवासी भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं निलिम्प निर्झरि विलोल वीच वल्लरि विराजमान मूर्धनि। दरद 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 ज्वलन्नाथ पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे अति प्रतीक्षमं मम। शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज, आनंद कंद भगवान की। ये माई मेरी सुचियां जोता वाली माता त्वाडी, पवन सुत हनुमान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए गंगा मैया की, सदगुरुदेव महाराज की। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, ज्ञान का भंडार जन जन तक प्रभु नाम संदेश देने वाले हम सबके आदरणीय सम्माननीय परम पूज्य संत, जिनके पावन सानिध्य में ये भंडारा, ये सत्संग, ये कीर्तन आयोजित हो रहा है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान आदरणीय भाई जी, उपस्थित साथ संगत, मेरी माताओं, बहनों, देवियों, भाई बंधु बुजुर्गों, जैसा कि आपको विदित है, ये भंडारा वार्षिक भंडारा हर वर्ष होता है। इस बार थोड़ा आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे बढ़ गया महाराज श्री के स्वास्थ्य के कारण, लेकिन फिर भी उनका आशीर्वाद पाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो एक बार महाराज श्री का जयकारा लगाइए। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। आज एक पावन पर्व है, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा, तो बताओगे? हाँ जी, गंगा। बोलो गंगा मैया की। हरिद्वार से कितनी दूर बैठे हो? 500 किलोमीटर, 450। लेकिन आपको बताएं,
आप भले ही 450 किलोमीटर बैठे हो, 500 किलोमीटर बैठे हो, 5000 किलोमीटर बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, एक बार बोलोगे ना गंगा मैया की, आपको गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। बोलो गंगा मैया की। आज का ये बड़ा ही पावन और पवित्र दिन है। आज के दिन गंगा मैया का इस धरा धाम पर अवतरण हुआ था। तो मां गंगा का नाम लेते हुए 2 लाइनें कहते हैं, धारा बहे धारा जटाओं से बहती है गंगा की धारा, चंद्रमा से तूने मस्तक सवारा, शमशान करके सब कुछ संसार को ही कर दिया दान, तभी पूजे जग सा। लाइट गई थी क्या? चलो लाइट आए जाए, हमने नहीं रुकना, हमने अपना काम करते रहना। बोलो गंगा मैया की। दूसरे से धारा बहे धारा जटाओं से बहती है गंगा की धारा, चंद्रमा से तूने है मस्तक सवारा, घर है शमशान करके विषपान, सब कुछ संसार को ही कर दिया दान, तभी पूजे जग सारा। डमरू व त्रिशूल गले सांप है पहना, डमरू व त्रिशूल गले सांप है पहना, नरमुंड माला गले सोए कई गहना, मस्ती में रहते मस्ती में रहते, दिन हो या हो रहना, मस्ती में रहते, दिन हो या हो रहना, कैलाश पर्वत पे शिव तेरा रहना, सवारी है पास खड़ा नंदीगण प्यारा, पूजे परिवार तेरा संसार सारा, घर है शमशान करके विषपान, सब कुछ संसार को ही कर दिया दान, तभी पूजे जग सारा। झुक गया जो भी मन से तेरे आगे, झुक गया जो भी मन से तेरे आगे, तेरी दया से उसके सोए भाग जागे, दुख दर्द उसके सदा खेल में भागे, दुख दर्द उसके सदा खेल में भागे, विश्वास पूंजी जिसके पक्के हैं धागे, जिसने भी मन से तुझको पुकारा, बिगड़ा मुकद्दर उसका सवारा, घर है शमशान करके विषपान, सब कुछ संसार को ही कर दिया दान, तभी पूजे जग सारा।
गंगा मैया के चरणों में हाजिरी लगानी थी। भाव यही था कि गंगा मैया हमारी हाजिरी स्वीकार करे। आज का ये पावन दिन है और पंजाब वालों, यहाँ से तो एक गाड़ी जाती है हरिद्वार, जिस पे हम कल आए हैं। ये बात अलग है कि गाड़ी आती देर से है। रात्रि को जब मैं यहाँ पहुंचा, मैं इस द्वार पर था, गेट पर था, उसी समय आप सब 12:05 की बात है। मैंने देखा कार्यक्रम विश्राम हो गया, अब जाना ठीक नहीं, मैं अब थोड़ा साइड में हो गए। फिर जब आप लोग निकल गए तो फिर हम अंदर आए। विलंब हो गया आने में, कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी थी, सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, क्योंकि जो राम नचावे नचो रे, सब कुछ करके उसके हवाले और चिंता चिताते रखो रे। भैया माइक दूसरा दो, और माइक जो राम नचावे नचो रे, सच्चा बोलो और सच्चा तोलो। एक माई गांव से माखन निकाल करके शहर में बेचने आती थी। एक बार बोलो सतगुरुदेव महाराज की, फिर बोलो सतगुरुदेव महाराज की। वो 1-1 किलो के पेड़े बना करके लाती थी, 4 पेड़े रोज, 4 किलो माखन दुकानदार को देती। उसके बदले में कोई आटा, दाल, चावल, राशन जो भी उसे चाहिए होता वो लेती और अपने घर चली जाती। सिलसिला चल रहा था, वो रोज माखन लाती, रोज देती, उसके बदले में सामान ले जाती। एक दिन दुकानदार के मन में आया, ये रोज माखन लाती है, मैं एक बार तोल के तो देखूं कि ये माखन पूरा है या नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात, सच्चा बोलो और सच्चा तोलो। हेलो, सच्चा बोलो, सच्चा तोलो, झूठ कपट से बचो रे। दुकानदार ने वो माखन तराजू पर रखा, एक पेड़ा 1 किलो का तोल बता करके देती थी। वो जब तराजू पे रखा तो वो निकला 900 ग्राम का। बोलो सतगुरुदेव महाराज की। दुकानदार ने दूसरा पेड़ा रखा 900 ग्राम, तीसरा रखा 900 ग्राम, चौथा रखा कितना? दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया, ये सालों से मुझे ठग रही है। कहती है 1 किलो और निकला कितना? दुकानदार ने बुला लिया, इधर आ माई, तू चोर है, तू बेईमान है, कम बोलती है। माई रो पड़ी, कहने लगे बाबूजी मैं कम नहीं बोलती, मैं पूरा 1 किलो लाई हूं। दुकानदार ने देखा, तराजू पे रखा, कितने ग्राम? 900 ग्राम। दुकानदार कहता है बोल तू चोर है या नहीं है? माई कहने लगी दुकानदार चोर मैं नहीं हूं, चोर तू है। कहने लगे माखन तू लाई है, चोर मैं कैसे हो गया? कहने लगे चोर तू ऐसे हो गया, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो बाट है नहीं तोलने के लिए। मैं क्या करती हूँ, तू जो 1 किलो चीनी मुझे देता है, तराजू के एक पल्ले में मैं वो रखती हूँ और दूसरी तरफ माखन है। तू जो मुझे 1 किलो चावल देता है, मैं वो तराजू के एक पल्ले में रखती हूँ और दूसरे पल्ले में मैं माखन। तू 1 किलो के बदले में जो मुझे देता है, मैं वही तोल करके तुझे। अब बताओ चोर कौन है? हाँ जी, वो माई चोर है या दुकानदार चोर है? हाँ जी रेजा जी, जो राम नचावे नचो रे, सब कुछ करके उसके हवाले चिंता चिताते। जो राम नचावे नचो रे। के राम कहने तर जाएगा। रामायण जी का पाठ हुआ, विश्राम हो गया प्रातःकाल के सत्र में, और रामायण जी का पाठ जिसने भी पढ़ा, जिसने भी सुना, उसका जीवन धन्य हो गया। कभी अयोध्या गए हो या नहीं गए हो आप में से कोई? हाँ जी, अयोध्या राम मंदिर देखने नहीं गए? अभी नहीं गए? चलो भोर से ट्रेन चलवाते हैं अयोध्या की, तभी जाओगे।
साल के बाद हम लोगों को एक उपहार मिला राम मंदिर के रूप में। और ऐसा दिव्य मंदिर, राम जी का ऐसा दिव्य रूप, राम जी का ऐसा दिव्य स्वरूप, मानो साक्षात प्रभु श्री राम विराजमान है। आप वहां तो नहीं गए होंगे, पर आपने टीवी पर तो देखा ही होगा, या नहीं देखा? कैसा स्वरूप है? वृंदावन गए? हाँ जी। बिहारी जी का स्वरूप देखा है? कैसे हैं? गोरे हैं या काले हैं? बोलो तो सही। हाँ जी, गोरे हैं या काले हैं? काले हैं। और राम जी कैसे हैं? सांवले कैसे हैं? बिहारी जी का स्वरूप सांवला नहीं है, वृंदावन में जाके देखो, बिल्कुल काला रूप। ये तो लाड में आपने सांवला कह दिया, जैसे कोई लड़का काला हो उसके लिए लड़की देखनी हो। बोलो सतगुरुदेव महाराज की। तो माताओं में बड़ी क्वालिटी होती है, मुंडे का रंग किवें, थोड़ा जिहा सांवला है। किना है? किवें? हाँ जी, ये थोड़ा जिहा सांवला किवें हुंदा है ते ज्यादा सांवला किवें हुंदा है? वो कहंदी थोड़ा जिहा सांवला जिहड़ा वो तवे दा उतला पासा, ते ज्यादा सांवला जिहड़ा वो तवे दा। हाँ जी, हुण मैनूं दसो, वो सीधा ते पुठा तवा दोनों पासों जिवें मर्जी वेख लो, वो सांवला है कि काला है? हाँ जी, काला। तो बिहारी जी का स्वरूप कैसा है? हाँ जी, काला मेरा कन्हैया। और राम जी का स्वरूप कैसा है अयोध्या जी में? हाँ जी, वो भी काला है। क्यों है? जिस तरह चुंबक लोहे को खींचती है ना, मेरे गोविंद, मेरे प्रभु श्री राम हो, मेरे प्रभु श्री कृष्ण हो, हम सब के अंदर की कालक को, विकारों को, बुराइयों को खींच करके वो अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, इसलिए उनका रंग हो गया। हाँ जी। और जिन्होंने रामायण पढ़ी है, रामायण सुनी है, उनका जीवन धन्य हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं, देखो भाई सीधी सी बात है, मुझे मेरी आवाज समझ नहीं आ रही, आपको आ रही है नहीं आ रही मुझे नहीं पता, और मैं गा सकता नहीं इस माइक में, लेकिन मैं कथा करूंगा, अपना भाव पूरा रखूंगा जैसे मेरे से हो सकेगा। एक तो माइक आवाज प्यारे खींच रहा है और मुझे आवाज बिल्कुल भी नहीं आती, इतनी दूर तुमने हॉर्न रखे हुए हैं। जहां भी श्री राम जी की कथा होती है, वो एक पंक्ति है ना कि दुनिया चले न श्री राम के बिना। आप सभी महाराज श्री का स्वागत करें, महाराज श्री का अभिनंदन करें। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की कि स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सतगुरुदेव महाराज की। परम पूज्य परमादरणीय महाराज श्री हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। जहां संतों का पंडित जी महामंडलेश्वर हीरानंद जी का आशीर्वाद देने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। बोलिए श्री गुरु महाराज की गुरु साचे दरबार। जय हो।
जहां श्री राम जी की कथा होती है वहां हनुमान जी जरूर आते हैं, क्योंकि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना, बोलो तो सही, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया, जब तक नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा, ताली बजाते हुए बोलो, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया, और राम जी चले ना, राम जी चले ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया, और राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया में कहीं चले जाना, जहां जहां मेरे प्रभु श्री राम जी का स्वरूप होगा, जहां जहां राम दरबार की स्थापना होगी, वहां हनुमान जी जरूर होंगे। बिना राम जी के कभी भी राम दरबार की स्थापना हनुमान जी के, और बिना हनुमान जी के कभी रामायण भी पूरी नहीं होती। हमारे आदरणीय रहीजा जी मान सम्मान कर गए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जगह राम कथा हो रही थी और पंडित जी राम कथा कर रहे थे। दृश्य था अशोक वाटिका का, और पंडित जी कह रहे थे कि सीता अशोक वाटिका में बैठी है। रावण जब सीता जी से मिलने आया तो अशोक वाटिका में जो फूल थे वो सफेद थे। क्या कहा पंडित जी ने? फूल जो थे, हाँ जी, सफेद थे। इतने में एक श्रोता खड़ा हो गया, जैसे आप बैठे हैं, कहने लगे पंडित जी प्रणाम, आप बड़ी अच्छी कथा कर रहे हो, कथा में बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन जब रावण सीता जी से मिलने के लिए अशोक वाटिका में आया तब वहां फूल सफेद नहीं थे, फूल लाल थे। पंडित जी ने कहा बैठ जा, रामायण पढ़, मैं रहा हूं या तू पढ़ रहा है? एक मिनट, जितने भी सेवादार हैं उनको कैसे, मैंने कहीं मेरे सामने कोई नहीं आया है, मुझे कोई नहीं दिखाई दिया है। सुबह झंडे पर वहाँ चांदनी नहीं लगी हुई थी, अब पंडाल में आधी चांदनी लगी, आधी नहीं लगी हुई है। कितनी धूप है, कैसे बैठेगी संगत, कैसे होगी व्यवस्था, कोई जिम्मेवार नहीं है। कोई श्री गुरु महाराज की जय। महाराज श्री की आज्ञा का पालन हो, व्यवस्था करें जैसी भी है। आप लोग कथा में प्रवेश करें। पंडित जी पंडित जी कहने लगे बैठ जा, कथा मैं कर रहा हूँ, रामायण मैंने पढ़ी है, रामायण मेरे सामने पढ़ी है। फूल लाल नहीं थे बल्कि फूल सफेद थे। फिर वो बंदा खड़ा हो गया, कहने लगे पंडित जी फूल सफेद नहीं थे, फूल। पंडित जी को क्रोध आ गया। पंडित जी ने क्या कहा कि कथा विसर्जन होते हैं और विदा हुए हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे। पंडित जी ने कथा को विसर्जित किया, अपनी पोथी को पैक किया, अपना सामान उठाया, कथा के पंडाल से बाहर निकले, गाड़ी में बैठने लगे। उस आदमी ने रोक लिया, रुक जाओ पंडित जी। पंडित जी रुक गए। कल कथा करोगे? करूंगा। कहां से शुरू करोगे? जहां आज, हाँ जी, छोड़ी है। क्या सुनाओगे? यही सुनाऊंगा कि जब अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता जी से मिलने के लिए आए तो फूल कौन से थे? हाँ जी, सफेद थे। वो व्यक्ति कहने लगा पंडित जी कथा फिर मैंने आपको कल भी नहीं करने देनी। क्यों नहीं करने देनी? क्योंकि फूल जो थे वो लाल थे। पंडित जी कहने लगे फूल सफेद थे। वो व्यक्ति कहने लगा फूल। अब पंडित जी को क्रोध आ गया, क्योंकि ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं।
जब तक उनकी चले चले, जब ना चले फिर उन्हें गुस्सा। अब कहने लगे पंडित जी भैया बता वहां तू था या तेरा, बोलो ना, तू था या तेरा, हाँ जी, बाप था। वो व्यक्ति हंस पड़ा, कहने लगे पंडित जी वहां मेरे पिताजी तो नहीं थे। कौन था? तू था। कहने लगे वहां मैं था। पंडित जी कहने लगे तू पैदा हुआ था? कहने लगे मैं पैदा तो हुआ पर अभी तक मैंने इस देह का त्याग। कहने लगे तू है कौन? इतना कहने की देर थी, हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए। बोलो पवन सुत हनुमान की। हनुमान जी की जय। इतनी ठंडी हनुमान जी की गदा देखी है कैसे पड़ती है, हाँ जी, इसलिए हनुमान जी की जय कैसे करोगे? बोलो पवन सुत की जय। ये तो गर्मियों वाली ठंडी जय है, बोलो पवन सुत, ये जय होती है हनुमान जी की। अब हनुमान जी को देखा, पंडित जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया, उनके चरणों को छुआ। हनुमान जी कहने लगे पंडित जी ठीक है ना, अब तो कल कथा में क्या कहोगे? पंडित जी कहने लगे भले ही आप हनुमान हो पर वहां फूल तो, हाँ जी, 100 हथ रस्सा गंढ सिरे उत्ते आनी है। भले ही आप हनुमान हो। अरे वाल्मीकि जी ने रामायण राम जी के जन्म से पहले लिख दी थी, मैं कैसे मानूं कि फूल लाल थे? हनुमान जी कहते हैं कैसे मानेगा? कहने लगे मैं तो मानता ही नहीं। अच्छा मैं तुझे राम जी से पूछवा देता हूँ। पंडित जी खुश। पहले दर्शन हुए हनुमान जी के और अब किसके? हाँ जी, हाँ तो पूछवा दे, राम जी से पूछवा दे। अगर राम जी कह दे कि फूल लाल थे, पंडित जी कहने लगे मैं मान जाऊंगा। अब हनुमान जी ने आवाहन किया भगवान श्री, बोलो किनका? तो आप भी कह दो श्री राम, फिर कह दो श्री राम, एक बार फिर कह दो। अब हनुमान जी बुलाए और राम जी ना आए, ये कभी? हनुमान जी ने राम जी का आवाहन किया, राम जी प्रकट हो गए। हनुमान क्या बात है, कैसे याद किया? हनुमान कहने लगे हैं पंडित जी की गल सुन लो, जब मैं माता सीता का पता लगाने गया था तो वहां फूल किस रंग के थे? राम जी कहते मैं समझा नहीं। पंडित जी कह रहे हैं सफेद थे और मैं कह रहा हूं लाल थे। आप बताओ सफेद थे या लाल थे? राम जी कहने लगे रॉन्ग नंबर। क्या कहा राम जी ने? क्यों कहा? क्यों कहा? कि राम जी कहते हैं मैं तो वहां था ही नहीं। जब मैं वहां था ही नहीं तो मुझे क्या पता फूल लाल थे या? वहां तू था और तेरी मां थी। वहां हनुमान जी थे और मां सीता जी थी। वहां तू था और तेरी मां थी। ये बात तो तुझे कौन बताएगा? अब पंडित जी तो बड़े गदगद हो रहे अंदर अंदर से। क्यों हो रहे? पहले दर्शन हुए हनुमान जी के, फिर दर्शन हुए राम जी के, अब किसके दर्शन होने हैं? हाँ जी, पंडित जी कहते हैं वाह भाई मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्मांतरण बीत जाते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत। जन्म जन्मांतरण बीत जाते हैं, भगवान के दर्शन, और यहाँ तो राम जी भी हैं और हनुमान जी भी हैं, और साथ कौन आने वाली है? बोलो, हाँ जी, बोलो सीता माता की। अब राम जी बुलाए, माता ना आए, ये तो राम जी ने आवाहन किया, सीता जी प्रकट हो गई। पंडित जी माता सीता जी के चरणों में लेट गए। अब हनुमान जी प्रश्न करते हैं, हे मैया ये बताओ फूल सफेद थे या फूल लाल थे? माता जी चुप। माता जी बताओ फूल सफेद थे या? अब माता किसे कहते हैं? ये जो माताएं हैं इनका जवाब दुनिया में कहीं नहीं है। ये कुछ भी कर सकती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। 2 दिन पुरानी सब्जी भी ਤੁਹਾਨੂੰ तड़का ला के खवा देंदियां ने। मैं YouTube ਤੇ नवी डिश वेखी है। इनकी लीला, इन माताओं का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, पुराना मानना, स्त्री चरित्रम पुरुष से भाग्यम। स्त्री का चरित्र
और पुरुष का भाग्य, इसे तो परमात्मा भी नहीं पढ़ सकता। मैं और आप चीज क्या है। अब माता जी कहते हैं छोड़ हनुमान, फूल सफेद थे या फूल लाल थे, तुझे इन चीजों से क्या लेना। ठीक है पंडित जी, जो भी था हम चलते हैं। हनुमान कहने लगे नहीं माता जी, आपको बताना पड़ेगा फूल सफेद थे या फूल। अब माता जी सोच रही हैं, मैंने कहा सफेद थे तो हनुमान नाराज हो जाएगा, और मैंने कहा लाल थे तो ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण जो व्यासपीठ पर बैठकर कथा कर रहा है, कैसे कह दूं कि वो गलत कह रहा है। जब बार बार जिद की तो राम जी ने सीता जी को इशारा किया, इस विषय को समाप्त करो, शीघ्रता से बताओ फूल सफेद थे या। तो माता कहने लगी, मैंने कहा ना आप में बड़ी कलाकारी होती है, आप वो भी कर सकते हो जो दुनिया में बड़ी कलाकारी है, इनमें कैसे कलाकारी है। एक बार कहो श्री राम, फिर कहो श्री राम, फिर कहो श्री राम। ये माताएं अपने काम में बड़ी एक्सपर्ट है। बंदा शाम नू घर आया, बोलो श्री राम, की खाओगे, जो मर्जी बना ले। नहीं आज तो जो आप कहोगे वो बनाऊंगी। छोड़ना तू जो मर्जी बना ले, मैंने कभी कहा है ना आज तो आपकी मर्जी की डिश बनेगी। मैं माताओं की कलाकारी बता रहा हूं आपको। पंकज जी समझ गए ना। हाँ जी श्याम जी, क्या खाओगे, जो आप कहोगे। अच्छा तो एक काम कर, फिर कढ़ी बना ले। दही नहीं है, दही नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राम, फिर कहिए श्री राम। कढ़ी बना ले, दही नहीं है। अच्छा जो मर्जी बना ले। नहीं वही बनाऊंगी जो आप कहोगे। राजमा चावल बना ले, राजमा को भिगो के रखना पड़ता है 2-3 घंटे, फिर बनते हैं। राजमा चावल भी नहीं बन सकते। अच्छा जो मर्जी बना ले। नहीं जो आप कहोगे। अच्छा एक काम कर, पनीर बना ले, अभी कल तो बनाया था। अरे जो मर्जी। नहीं जो आप कहोगे मैं वो बनाऊंगी। भरता बना ले, बैंगन का भरता राती कौन खाता है। वो कहती है मैं की बनावा, वो कहता तू जो मर्जी बना दे। कहती छो फिर बाजार जाओ, अपनी खाई आओ कि मेरी। आपकी कलाकारी का जवाब है ही नहीं किसी के पास। अब माता सीता बता रही है, ध्यान से सुनना, फूल सफेद थे या लाल थे। मैं आपसे पूछूं, पुरुष भाई बैठे हैं, फूल सफेद थे या लाल थे। हाँ जी सफेद थे। हाँ जी तुसी उत्थे हैगे सी, तुसी दसो जी फूल लाल थे या सफेद थे। क्योंकि तुसी जो भी कह दो सच ही है जी। हाँ जी माता सीता ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। कहने लगे पंडित जी और हनुमान जी आप दोनों ही सच कह रहे हो, फूल सफेद भी थे और फूल। पंडित जी कहने लगे हो ही नहीं सकता। हनुमान जी कहने लगे हो ही नहीं सकता, या तो फूल सफेद थे और या फूल। माता कहती है फिर सुनो पंडित जी आप भी सच कह रहे हो, और सुन बेटा हनुमान तू भी सच कह रहा है। क्यों, ध्यान से सुनना। माता सीता कहती है जब रावण वाटिका में आया तो फूल सफेद थे। प्रेम से कहो श्री राम। कौन से थे। हनुमान कहने लगे नहीं मैंने लाल देखे। सीता जी कहते हैं अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। जब रावण आया अशोक वाटिका में तो फूल, बोलो सभी, सफेद थे। लेकिन जैसे ही रावण ने मुझे कहा एक बार विलोक मम ओरा, ऐ सीता एक बार मेरी तरफ नजर भर के देख ले, मंदोदरी आदि तेरी दासियां बना दूंगा, तुझे अपनी पटरानी बना लूंगा। इतना सुनते ही हनुमान तुझे क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि तेरी आंखें खून से लाल हो गई और तुझे सफेद फूल भी लाल नजर आने लगे। इसलिए कहे पंडित जी भी सही रहे हैं और कहे हनुमान जी भी। तो जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां हनुमान जी राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा।
महाराज श्री को आपका कितना ख्याल है? मैं देख रहा हूँ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपके लिए बैठे हैं कि धूप हो तो आगे हो जाओ, वहां शमियाना लगाओ, धूप नहीं पड़नी चाहिए। 3-3, 4-4, 5-5 कूलर लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, आपकी सुविधा का इतना ध्यान रखा जा रहा है, और तुसी हट हरामी बने हुए हो, तुसी बह के बोल दे भी नहीं। कम से कम प्रभु का नाम तो ले लो। राम कहने से, राम कहने से, ये ना हो हरिद्वार में जाओ और गंगा जी में छलांग लगा देना। स्वामी धीरजानंद ने कहा था राम कहने से एने बड़े राम भक्त नहीं हो यानी तुसी। ये बात यही तक है, वहां तक नहीं है। हाँ, जब आपके अंतःकरण में आ जाए और राम आपके रोम रोम में समा जाए, फिर गंगा नदी तो क्या समुद्र में भी कूद जाना, कोई आपको डुबा नहीं सकता। वो कहते हैं ना जाने कौन मेरे हक में दुआ पड़ता है, ना जाने कौन मेरे हक में दुआ पड़ता है कि मैं डूबता हूं समंदर उछाल देता है। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से ए बेटा पानी नहीं वंडना, बैठा राम नाम, जिन्हों प्यास लगी आपे जाके पी आएगा। चलो थोड़ी देर तो दे देंगे, महाराज जी ने कहा था 1 बजे तो बाद वंडांगे, आराम नाल बह जाओ। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से। हमारे प्रिय श्याम मुरारी जी मान सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करो, अपना दामन फैला देगा जो, अपना वो फैलाते ही भर जाएगा, वो फैलाते ही पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से भैया साथ साथ बोलना पड़ेगा। हमारे आदरणीय गुरु भाई बैठे हैं, मान सम्मान करके बहुत बहुत धन्यवाद। रविनंदन जी गुरोवर, आप भी मान सम्मान करके बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक संकीर्तन में संग ना हो, साथ में सहयोग ना हो, ये देवी मान सम्मान कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तब तक वो संकीर्तन नहीं होता, संग जब तक ना हो। के अपना दामन फैला देगा जो, अपना अपना दामन फैला देगा जो, अपना वो फैलाते ही भर जाएगा, वो फैलाते ही पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा।
उस गली होगी चर्चा तेरी, उस गली होगी, किस गली, जिस गली से, जिस गली से, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से, राम कहने से, राम कहने से। अच्छा एक बार कहो श्री राम, अब कहो श्री कृष्ण, कृष्ण कहो, कृष्ण हलवाई ना कहो, कृष्ण, कृष्ण क्या होता है, बोलो श्री कृष्ण। अब कहो श्री राम, श्री कृष्ण, फर्क है? हाँ जी। आसान कौन सा नाम है? हाँ जी, कितना सरल नाम है, मधुर मधुर नाम सीताराम, इतना सरल नाम है श्री राम का। और श्री कृष्ण जब कहते हो तो आपकी जीभ 3 बार टेढ़ी होती है, कितनी बार? और राम कहते हो तो कभी जीभ टेढ़ी नहीं होती, राम। कि अद्भुत कथा सुनाऊं आपको, अद्भुत कथा सुनाऊं आपको, शास्त्र ये बतलाते हैं, रीझते हैं वो भोले भाव से, आकर कष्ट मिटाते हैं। सच पूछो तो कमी है हम में, सच पूछो तो कमी है हम में, हम ही नहीं बुलाते हैं, वो तो आरत पानी सुनकर नंगे पाँव आते हैं। कि सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, दादरा सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, बुलाया 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 नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। भोग शरदा से तूने लगाया नहीं, भोग शरदा से तूने लगाया नहीं, मैं तो विदुरानी के छिलके भी खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके भी खा गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। जिसका कोई ना हो,
जिसका कोई न हो उसको भाता हूँ मैं, हूँ अनाथों का मैं नाथ आता हूँ मैं, हूँ अनाथों का मैं नाथ आता हूँ मैं। बल से निर्बल हुई, निर्बल हुई, बल से निर्बल हुई, बल से निर्बल हुई, बल से निर्बल हुई, जिस समय द्रौपदी साड़ी बनकर मैं हरता में छा गया। कूलर के उठा दो, रखो भाई, रखो भाई, अपने आप गमती करने लगते मुझे डरना चाहिए। अब उसे दो बेमतलब अपने आप सब बल से निर्बल हुई, बल से निर्बल हुई, बल से निर्बल हुई, निर्बल हुई, बल से निर्बल हुई, बल से निर्बल हुई, निर्बल हुई, निर्बल, निर्बल, निर्बल हुई, बल से निर्बल हुई, जिस समय द्रौपदी साड़ी बनकर मैं हर तार में छा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उसको मोती मिले, उसको मोती मिले। उतरा सागर में जो उसको, और प्यार को प्यार है, 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 सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, प्यार को प्यार है, सीधी सी बात है, प्यार कब पूछता है कि क्या बात है, प्यार कब, चाहे हिंदू हो सिख या कोई मुसलमान, चाहे हिंदू हो सिख या कोई मुसलमान, मुझको रस खान सलवार पहना गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उसको मोती मिले, उसको मोती मिले। प्यार को प्यार है, सीधी सी बात। रसखान हिंदी का कवि उस्मान पान की दुकान पान लेने गया और उस पनवाड़ी ने अपनी दुकान पर सुंदर बिहारी जी का एक स्वरूप लगा रखा है। उस बिहारी जी के स्वरूप को देखा रसखान ने, देखता ही रह गया और उसके मुख से निकला, ये कौन है? पनवाड़ी कहने लगा, ये हमारा भगवान है, ये हमारा रब है, हमारा ईश्वर है। रसखान कहने लगे, मैं समझा नहीं ये कौन है। तो पनवाड़ी कहने लगा, ये हम हिंदुओं का खुदा है, जिसको जो भाषा आए उसे उसी भाषा में बताना है। ये कौन है? ये हमारे हिंदुओं का खुदा है। रसखान कहने लगा, वाह, तुम्हारे हिंदुओं का खुदा इतना खूबसूरत, कहाँ रहता है?
वृंदावन में रहता है, क्या दर्शन हो सकते हैं, मुलाकात हो सकती है? कहने लगे जाओ, अगर उसने दीदार देना होगा तो दीदार देगा, और नहीं देना होगा तो। आज रसखान अपने घर आया। प्यार को प्यार है, सीधी सी बात है, और प्यार कब पूछता है कि क्या जात है। ये प्यार परमात्मा का और मनुष्य का है। ये प्यार एक लड़की और लड़के के प्यार की बात नहीं कर रहा कि प्यार को प्यार है, सीधी सी बात है, प्यार कब पूछता है कि क्या जात है। उसमें तो मैं जात का विरोध करता हूं कि पाल पोस कर माँ बाप बड़ा करे, जवान करे, पढ़ाए लिखाए, नौकरी लगवाए, लड़का हो चाहे लड़की हो, और जवान होते ही बच्चे कह दे हम तो बालिग हैं, हम अपनी मर्जी से जो कुछ करेंगे। ऐसी औलाद गोली मार देनी चाहिए। ऐसी जो अपने माता पिता का अपमान करे, जो अपने माता पिता का सम्मान ना करे, मैं उस प्यार की बात नहीं कर रहा। मैं उस प्यार की बात कर रहा हूं जो परम पिता परमात्मा के साथ। रसखान ने देखा, अरे बड़ा सुंदर है तुम्हारे हिंदुओं का खड़ा, हम इसका सजदा करेगा, हम इसकी पूजा करेगा, इसकी इबादत करेगा। अपने घर आया, एक सलवार और कमीज सिलवाई। किसके लिए? हाँ जी, किसके लिए? बिहारी जी के लिए। तुरेदार पगड़ी ली, जैसी पठान डालते हैं, बिहारी जी के लिए। जुत्ती ली पंजाबी तिल्ले वाली, किसके लिए? बिहारी जी के लिए। एक थैले में डाली, दूसरे थैले में काजू बादाम किशमिश छुआरे मेवा डाला और पल पड़ा। किसे मिलने के लिए? हाँ जी, वृंदावन क्या करने जाते हो? बोलो ना, जोर से बोलो। आपके यहाँ तो वृंदावन चल के आता है महाराज जी, क्योंकि जहां संकीर्तन होता है वहां वास होता है ठाकुर का। ना हम बसामी भाई कुंठे योगी नाम हृदय नाचा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, ना मैं साधु संतों के पास रहता हूं। जहां मेरे भक्त संकीर्तन करते हैं मैं वहां रहता हूं, और जहां संकीर्तन है वहां तो वृंदावन आ गया चल करके। आपको जाने की जरूरत क्या है? एक बार बोलो सतगुरुदेव महाराज की। चल पड़ा। आप जाते हो वृंदावन, क्या करने जाते हो? झूठना बोलना, क्या करने जाते हो? हाँ जी, झूठ बोलते हो। आप जाते हो ऐसे सेल्फी खींचने, आप जाते हो वृंदावन रीले बनाने, आप जाते हो शो ऑफ करने। मैं वृंदावन गया, लस्सी बड़ी बढ़िया। ये नहीं बताया कि बिहारी जी का उस दिन स्वरूप कैसा था। आज मेरे बिहारी जी किस पोशाक में थे, आज मेरे बिहारी जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आज मेरे बिहारी जी फूलों के बंगले में हैं, फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी। ये नहीं बड़ी भीड़, होय बड़ी भीड़, बस यही होता है सबके मुंह पे। तो वहां जाने का कोई फायदा? मिटा दो अपनी हस्ती अगर वहां जाना है तो। फिर चाहे धक्के पड़े, चाहे चप्पल गुम हो जाए, चाहे कपड़े फट जाए, परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देने वाला भी वो है और लेने वाला भी। शिकायत न किया। निकल पड़ा कहां? बिहारी जी के दर्शनों के लिए पैदल चलता 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 पहुंच गया श्रीधाम वृंदावन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक दो बार कह दो कि मन बस गयो नंद किशोर। हाथ देखो, अपने हाथ साथ लाए हो या घर छोड़ आए हो? चेक करो, देखना लाए हो, घर तो नहीं छोड़ा है हाथ अपने। अगर लाए हो तो उनका इस्तेमाल करो कि मन बस गयो नंद किशोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और। बसा ले वृंदावन में, बुला ले वृंदावन में, बसा ले वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और। जोर से बोलो। बसा ले। क्या करूंगा वहां?
जाकर के सेल्फियां नहीं खींचूंगा, जाकर के एसी कमरे की मांग नहीं करूंगा। क्या करूंगा? चाकर बन कर सेवा करूंगा, चाकर बन कर सेवा करूंगा। भिक्षा मांग कलेवा करूंगा, भिक्षा मांग कलेवा करूंगा। तेरे दर्शन करूंगा नित भोरो, तेरे दर्शन करूंगा उठ भोर। मुझे अब जाना नहीं कहीं और, बसा ले वृंदावन में, बुला ले वृंदावन में, बसा ले। गैया गोपी ग्वाल बना दे, क्या बना दे वृंदावन का? गैया गोपी ग्वाल बना, वृंदावन की धूल बना दे, वृंदावन की रज बना दे, उसको बना दे। वृंदावन की धूल बना दे, लता पता कोई फूल बना दे, या 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 बना दे ब्रिज को मोर। मुझे अब डर नहीं कहीं और, बसा ले, बुला ले, बसा ले, बुला ले। अब हमारे गुरु महाराज जी की ये तपोस्थली, ये आश्रम, ये पवित्र कुटिया आज क्या बन गई? जरा जोर से बोलो, सभी बोलो, क्या बन गई? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो गंगा मैया के भी हमने आपको दर्शन करा दिए, वृंदावन के भी दर्शन करा दिए। देख लो कितने पुण्य कमा लिए आज आपने महाराज श्री की चरणों में बैठ। ये संतों की कृपा है, वही सच्चा संत हुआ, अरे जिसकी चौखट पर माया का अंत हुआ। आज पहुंच गया दसखान, कहां पहुंच गया? श्रीधाम वृंदावन। मंदिर के बाहर भगवान जी को देखा, बिहारी जी के स्वरूप को द्वार से देखा, अंदर नहीं गया और देखता ही रह गया। और उसके मुख से क्या निकला कि बुत परस्तों का भी दस्तूर निराला देखा। बुत परस्त मूर्ति को पूजने वाले, बुत कहते हैं मूर्ति को। क्या कहा रसखान ने? बुत परस्तों का भी दस्तूर निराला देखा, अरे खुद तराशा है, खुद नाम खुदा रखा है। वल्ला इतना सुंदर भगवान, हिंदुओं का खुदा इतना सुंदर, अरे देखकर दीवाना हो गए। जैसे ही सीढ़ी चढ़ने लगा वैसे ही उसे भक्तों ने रोक दिया। कहाँ जा रहा है? तेरे पाँव में चप्पल है, तू नहाया नहीं, इतने दिन से धूल मिट्टी लगी थी, आ रहा था, चल बाहर, तुझे मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा। तू मुसलमान है, तुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जब ये कह के बाहर हटाया तो रसखान भगवान की तरफ देख करके कहता है कि बुते काफिर की परिस्तिष्ठ कोई कैद नहीं, पूजने वाला मुसलमान भी हो सकता है। और हमारा द्वार तो खुला है, हमारे मंदिरों के द्वार खुले हैं। हम जाति पाति को नहीं मानते, हम तो कहते हैं जो हमारे भगवान के चरणों में आ गया वो हमारा हो गया। लेकिन अपना समर्पण करके आए, दिखावा करने ना आए, क्योंकि दिखावा मेरे प्रभु को अच्छा। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। रसखान को धक्का दिया, बाहर गिर गया। 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए आज रसखान को द्वार पर पड़ा है, अंदर नहीं जाने दिया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, प्राण निकलने वाले हैं। और भगवान जी को क्या कहता है? जिस हाल में मुझको रखो मोहन, जिस हाल में मुझको रखो मोहन, न शिकवा
हाल में मुझको रखो मोहन, जिस हाल में मुझको रखो मोहन। तसव्वुर में तेरी तस्वीर लेकर, तसव्वुर में तेरी तस्वीर लेकर, मगन भटकता फूटी तकदीर लेकर, होगा कभी तो तेरा, होगा कभी तो तेरा रहमो करम, जिस हाल में मुझको रखो मोहन। न शिकवा करूंगा, न शिकवा करूंगा तुम्हारी कसम, जिस हाल में क्या कहता है, ना कुछ खाना है और ना कुछ, जब तक तुम्हें भोग नहीं लगाना जो मैं लेके आया हूं, जब तक मैं तुम्हें अर्पण नहीं करूंगा, ना यहां से जाऊंगा, ना मैं कुछ पीऊंगा और ना मैं कुछ खाऊंगा। ऐसा समर्पण, ऐसा भाव। 7 दिन हो गए, किसी ने मंदिर में घुसने नहीं दिया, मंदिर की चौखट के बाहर पड़ा है और कह रहा है, जिस हाल में मुझको रखो, राजी है हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं विवाह है, यहाँ यूं विवाह है, जिस हाल में रखो। अब मैं यहाँ से आपके दर्शन किए बिना, पुजारियों ने देखा 7 दिन हो गए यहाँ से जा नहीं रहा, 7वें दिन मंदिर को बंद करने लगे। भाग यहाँ से, चोर लगता है। धक्का दिया, परे गिरा दिया, मंदिर बंद किया, चले गए। आधी रात का समय आया, रसखान के प्राण निकलने वाले हैं और जैसे ही प्राण निकलने वाले हैं, आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण को, बिहारी जी को याद करता है। कहने लगे, है हिंदुओं के खुदा, ये यार तेरा तुझसे मिलने आया और तूने दरस ही नहीं दिखाया। एक बार अपना दीदार करा दे, फिर मैं ये संसार छोड़ने के लिए। इतना कहा रसखान ने, सारी दुनिया सो रही थी, रसखान जाग रहा था। एक अचंबा हुआ, भगवान के दर्शन करने के लिए, आखिरी प्रयास करने के लिए रसखान उठा। लातों में चोट, भय, कमजोरी, खड़ा नहीं हो पाया और जैसे ही गिरा तो फर्श पर नहीं गिरा। क्या देखता है, बिहारी जी ने अपनी गोद में उठा रखा है। बोलो बांके बिहारी। तू आ गया, बड़ी जल्दी आ गया। तब आता जब मेरे प्राण निकल जाते। तू तो 7 दिन से अंदर माखन, मिश्री और 56 भोग खा रहा है और तेरा ये भक्त 7 दिन से यहाँ भूखा बैठा है। प्यारी जी कहते हैं, रसखान, अगर 7 दिन तूने कुछ नहीं खाया तो 7 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया। हाथ पकड़ कर ले गए। देखा, बिहारी जी सवरूप के पीछे ढेर लगा है खाने पीने का। बिहारी जी कहते हैं, अगर मेरा भक्त भूखा है तो मैं भी निवाला ग्रहण। ये देख, 7 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया। रसखान कहता है, मेरे प्रभु, फिर क्या मैं आपको अपने हाथ से खिला सकता हूँ? और तू लाया क्या है मेरे लिए? काजू, बादाम, मेजे, छुआरे, किशमिश, ये तो भोग लेके आया है रसखान। अपने हाथ से गोविंद को खिला रहा है और देवता उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं, 7 दिन हो गए तूने भी कुछ नहीं खाया। तो रसखान कहता है, अगर मैं आपको खिला रहा हूं तो मुझे, हाँ जी, आप खिलाओ ना।
आज भक्त अपने हाथ से भगवान को खिला रहा है और भगवान अपने हाथ से भक्त को खिला रहे हैं। अच्छा, ये क्या तूने वस्त्र डाले हुए हैं, ये अच्छे नहीं लग रहे, मैं तेरे लिए लाया हूं। भगवान कहते हैं धारण करा देना। क्या लाया है? वही सलवार, वही कुर्ता, वही तुर्रे वाली टोपी, वही भगवान के पांव में सुंदर जुत्ती डाली। और इतना कहने के बाद रसखान समाहित हो गया भगवान जी में, दोबारा किसी को नजर। प्रातःकाल पंडों ने, ब्राह्मणों ने, गुसाइयों ने जब मंदिर का द्वार खोला तो शोर मच गया, बिहारी जी कहाँ गए, बिहारी जी कहाँ गए। बिहारी जी तो नजर नहीं आए, वहां एक पठान खड़ा है। और जब पास जाके देखा तो उन पठानी वस्त्रों में बांके बिहारी खड़े हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। यही तो मैं आपसे कह रहा था, प्यारे को प्यार है। प्यार को प्यार है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। प्यार कब पूछता है कि क्या बात है, प्यार कब पूछता है कि क्या बात है। प्यार को प्यार है, सीधी सी बात है। प्यार कब पूछता है कि क्या बात है। कोई हिंदू हो सिख या कोई मुसलमान, कोई हिंदू हो सिख या कोई मुसलमान, मुझको रसखान सलवा पहना गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उसको मोती मिले, उसको मोती मिले। बहादुर भाग्य के निर्बल सहारे पर नहीं रहते, कुशल नावक हवाओं के इशारे पर नहीं रहते। अगर है सुख की तमन्ना तो दुख में डूबना होगा। जिन्हें लेने हो मोती वो किनारे पर नहीं रहते। ये सच्चाई है बंधुओं, क्योंकि इंसान है क्या और उस इंसान की औकात क्या है। ध्यान से सुनना, प्रेम से कहिए बोलो सतगुरुदेव महाराज की। फिर बोलो सतगुरुदेव महाराज। हेलो, कई भगत लोग जो अच्छे भले हैं, कई देवियां दोषी भली हैं, नीचे बैठ सकती हैं, वो कुर्सियों पर चढ़ के बैठते हैं। और जो बुजुर्ग आते हैं उनको कोई कुर्सी वाला नहीं, शौकिया कुर्सियाँ कुर्सियों पर बैठते हैं या कोई लोग आराम कर। और जो बुजुर्ग हैं जो बैठ नहीं सकते, वो आके बैठ के हमको पीड़ा होती है, दर्द होता है, और आप कुर्सियों पर बैठे। राशन में जितना नंबर होते नहीं होते बैठते, अब मैं नहीं ऊपर जा सकता, मैं यहाँ बैठा और आप बच्चे बने होते कुर्सियों पर चले गए। आप भाई जी आपके सामने आपका कार्यक्रम रखेंगे, मुझे भाई जी रात मुझे हाजिरी लगानी थी और मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं होता। ये महाराज जी की कृपा थी। इन्होंने कहा रात को हमने आपकी हाजिरी होने नहीं देनी। ये महाराज जी की कृपा है, क्योंकि जैसे ही मैं
द्वार के अंदर आया, गेट के अंदर आया, आप लोग वैसे ही खड़े हुए उसी समय 12:05 की बात है। फिर मैं चुपचाप पीछे हो गया। मैंने महाराज जी का जो आदेश है वो सिर मत ले। ट्रेन लेट हो गई, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं है, प्रभु की कृपा है। लेकिन ये भजन मैं जरूर कहने जा रहा हूँ आपको। तू तो एक बुलबुला पानी है और बंदे तेरी क्या जिंदगानी है। बचपन जवानी बुढ़ापा और फिर खत्म कहानी है। हमेशा जल्दी जल्दी बोल लेना, मैंने इसमें टाइम नहीं लगाना, क्योंकि महाराज जी ने आदेश कर दिया है और आपका आदेश सिर मत्ते है। 2-4 मिनट में भजन को पूरा करेंगे। देख लो, फटाफट हाथ अपने खोल लो। क्यों हाथ बांध के बैठे हो? तो आपको कोई सजा मिली है? ताली जरूर बजाया करो संकीर्तन में। राम कथा सुंदर करितारी, संचय व्यंग उड़ावन हारी। अब ताली बजाओगे मंदिर में, एक बात सुन लेना ध्यान से, जो भगवान के मंदिर में संकीर्तन में ताली बजाता है उसे घर घर जाके ताली बजानी। अब बताओ, भगवान के मंदिर ताली बजानी है, घर घर जाके बजानी है? घर घर कौन बजाता है? कौन बजाता है? अरे क्या बात है महाराज जी। ऐसा आपसे पूछता हूँ प्रश्न, कभी किसी डॉक्टर के पास गए हो? हॉस्पिटल में गए हो, नहीं गए हो? आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलेंगे, छोटे बड़े जवान बुढ़े सब मिलेंगे। आज तक किसी किन्नर को, किसी हिजड़े को आपने किसी डॉक्टर के पास देखा तो बताओ। चैलेंज के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ। किसी के पास देखा है? क्यों नहीं देखा? उन्हें बीमारी क्यों नहीं होती? उन्हें बीमारी क्यों नहीं होती? हर समय क्या करते हैं वो? तो आप ये नहीं हर समय ताले बजाने लग जाएंगे। जैसे बाबा रामदेव जी ने कहा था, ऐसे करोगे तो बाल काले हो जाएंगे। आटा गूंदते टाइम भी, रोटी खाते टाइम भी, स्कूटर चलाते टाइम भी, हर वेले लोगों ने नखून अपने घिस घिस के खराब कर दिते। बाल बड्डे किसे देने हो? नहीं तो जिन्होंने सिर से बाल नहीं है, उंगलियां से नखून इन्हें भी बड़े रगड़े से आए, बाल नहीं आए ना। तो जो मंदिर सत्संग में ताली नहीं बजाएगा उसे घर घर जाके ताली बजानी। तू तो एक बुलबुला पानी है, क्या जिंदगानी है। तू तो एक बुलबुला पानी है, बंद तेरी क्या जिंदगानी। बचपन जवानी बुढ़ापा और फिर खत्म कहानी है। तू तो एक बुलबुला पानी है, बंद तेरी क्या जिंदगानी है। तेरा जब जन्म हुआ था, खुशी परिवार हुआ था, वो घड़ी सुहानी आई, मिलती थी सबको बधाई। कोई पलना में झुलाए, कोई गोदी में उठाए, सुन तेरी तोतली भाषा, बाकी माता की निराशा। हो लाड प्यार में बचपन बीता, कदर न जानी है। तू तो एक बुलबुला पानी है, नंद तेरी बचपन जवानी बुढ़ापा और फिर खत्म कहानी है। तू तो एक बुलबुला पानी है। आई तेरे पे जवानी, चाल चलता मस्तानी, खून में गर्मी आई, सुरा और सुंदरी भाई। माया का मान करे तू, सबका अपमान करे तू, रहे विषयों में खोया, गहरी निद्रा में सोया। ओ पाँव पे मार कुल्हाड़ा कर बैठा नादानी है। तू तो एक बुलबुला पानी है, बंद तेरी क्या जिंदगानी है। बचपन जवानी बुढ़ापा और फिर खत्म कहानी है। तू तो एक बुलबुला पानी है। आया तेरे पे बुढ़ापा, जिस्म सब तेरा कांपा, पाँव से चला न जाए, नैनों से नजर न आए। जोड़ सब जुड़ ही गए हैं, दांत सब मुंह के गिरे हैं, बंद हो गई जुबान है, कमर बन गई कमान है। ओ मदन वो मूर्ख जिसने अब तक रमत पहचानी है।
तू तो एक बंदे तेरी, तू तो एक और बंदे तेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री का आदेश शिरोधारे। महाराज श्री के चरणों में हमको आशीर्वाद लेने आते हैं और इसी तरह महाराज श्री का आशीर्वाद बना रहे आप सबके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी। महाराज श्री स्वस्थ रहे। महाराज श्री के उत्तम स्वास्थ्य की कामना परमपिता परमात्मा से और श्री गुरु महाराज जी से करते हैं।